Hi students, I am going to teach you the question answer of the chapter The Last Lesson. Question number first. What was French expected to be prepared with for school that day? यानी उस दिन फ्रेंच को स्कूल में क्या कुछ की तैयारी करके आने की उम्मीद थी. That day little French was expected to be prepared for lesson of participles because his teacher M. Hamel had given him as a homework. उस दिन लिटिल फ्रेंच को स्कूल में पार्टिसिपल्स की लेसन की तैयारी करके आने की उम्मीद थी बिकॉज उनके टीचर एम हेमल ने उन्हें ये होमवर्क दिया था. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल इन स्कूल दैट डे? यानी कि उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में क्या कुछ असामान्य गौर किया. That day, little French noticed unusual silence in and around the school. उस दिन लिटिल फ्रेंच ने स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ असामान्य शांति का अनुभव किया. There was no hustle bustle. वहाँ हो हल्ला नहीं था. What had been put up on the bulletin board? Question number third. What had been put up on the bulletin board? Bulletin board means notice board. यानी नोटिस बोर्ड पर क्या पुटअप किया गया था, यानी क्या लगाया गया था, क्या चिपकाया गया था. आंसर होगा इट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट फ्रॉम नेक्स्ट डे इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट. यानी नोटिस बोर्ड पर ये चिपकाया गया था कि अगले दिन से अल्सास और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट चेंजेज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे? बर्लिन से आए हुए आदेश के चलते उस दिन स्कूल में क्या कुछ परिवर्तन नजर आया. आंसर होगा दैट डे द मेजर चेंजेज वाज नोटिस्ड इन द स्कूल दैट ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन देयर वाज एट ऑल साइलेंस. चिल्ड्रेन वेयर ऑलरेडी सीटिंग एट देयर प्लेसेज. टीचर एम हेमल हैड पुट ऑन फाइन संडे क्लॉथ while some people of village were sitting at the back benches of the classroom. यानी उस दिन स्कूल में जो सबसे बड़ी चेंजेज नोटिस किया गया बर्लिन से आए हुए आदेश के चलते वो ये था देयर वाज एट ऑल साइलेंस. वहाँ पे एकदम से चुप्पी थी. चिल्ड्रेन वेयर ऑलरेडी सीटिंग एट देयर प्लेसेस. बच्चे पहले से अपने स्थान पर बैठे हुए थे. टीचर एम हेमल हैड पुट ऑन फाइन संडे क्लॉथ. टीचर एम हेमल संडे को पहनने वाला अच्छा सा कपड़ा पहने थे. वाइल यानी जबकि सम पीपल ऑफ विलेज वेयर सीटिंग एट द बैक बेंचेज ऑफ क्लासरूम. यानी गांव के कुछ लोग क्लासरूम के पीछे के बेंच पर बैठे हुए थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? यानी एम हैमल के बारे में और स्कूल के बारे में फ्रेंच की फीलिंग कैसे बदल गई, फ्रेंच की सोच कैसे परिवर्तित हो गई. आंसर होगा व्हेन लिटिल फ्रेंच केम टू नो दैट. जब लिटिल फ्रेंच को ये पता चला कि इट वाज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज,
कि फ्रेंच भाषा का अंतिम दिन होगा। टीचर एम हैमल वुड नॉट बी हिज टीचर फ्रॉम द नेक्स्ट डे। टीचर एम हैमल अगले दिन से उसके शिक्षक नहीं रहेंगे। अ न्यू टीचर विल कम टू टीच जर्मन। एक नया शिक्षक जर्मन पढ़ाने आएंगे। देन हिज फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। तब उसकी फीलिंग एम हैमल के बारे में और स्कूल के बारे में परिवर्तित हो गई, यानी बदल गई, चेंज हो गई। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का कुछ क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पीपुल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शो यू दिस? व्हाई डज दिस हैपन? इस कहानी के लोगों ने अचानक महसूस किया कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी मूल्यवान थी। व्हाट शो यू दिस? ये आपको क्या दिखाता है? व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? आंसर होगा, द पीपुल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। इस कहानी के लोग अचानक अपनी भाषा की महत्व को समझने लगे बर्लिन से आदेश प्राप्त होने के बाद। दिस हैपेंड, ऐसा हुआ क्योंकि बिकॉज एवरीबडी लव्स देयर लैंग्वेज, हर कोई अपनी भाषा से प्रेम करता है। और मदर टंग, हर कोई अपनी मातृभाषा से भी प्रेम करता है। नोबडी वांट्स एनी अदर लैंग्वेज टू बी इम्पोज अपॉन देम। कोई भी ये नहीं चाहता कि दूसरी भाषा उनके ऊपर थोप दी जाए, डाल दी जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फ्रेंच थिंक, फ्रेंच सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजिन? क्या वे जर्मन भाषा में कबूतरों से भी गाना गवाएंगे? वट कुड दिस मीन? इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्यों ऐसा फ्रेंच सोचता है? आंसर होगा, दिस फीलिंग ऑफ फ्रेंच वाज ड्यू टू लव ऑफ मदर टंग। दिस फीलिंग ऑफ फ्रेंच वाज ड्यू टू लव ऑफ मदर टंग। फ्रेंच की ये सोच मातृभाषा से प्रेम के चलते है। ही वॉज एंग्री विथ जर्मन पीपुल, वह जर्मन लोगों से गुस्से में था। हु हैड टेकन अवे देयर लैंग्वेज, जिन्होंने उनकी भाषा को ले लिया था, छीन लिया था। ही थॉट, उसने सोचा, विल जर्मन बिकम सो क्रूवेल? क्या जर्मन इतने क्रूर हो जाएंगे? दैट दे विल इम्पोज देयर लैंग्वेज इवन ऑन द पिजिन्स, कि वे अपनी भाषा को यहाँ तक कि कबूतरों पर भी थोप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट से, क्वेश्चन है कि वेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब किसी व्यक्ति को गुलाम बना दिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक कि वे अपने भाषा से जुड़े होते हैं, इट इज़ एज इफ, ये ऐसा होता है मानो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उनके पास उनके जेल की चाबी है। अब क्वेश्चन कहता है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन हिस्ट्री? क्या आप इतिहास से उदाहरण सोच सकते हैं? वेयर अ कन्क्वेड पीपुल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे, जहाँ जीतने वाले ने, विजय प्राप्त करने वाले ने उनसे भाषा छीन ली हो, और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम, और उनके ऊपर एक भाषा जबरदस्ती डाल दी हो, यानी थोप दी हो। आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अनुसार, द कन्क्वेयर्ड हैड टेकन अवे फ्रेंच लैंग्वेज, विजेताओं ने फ्रेंच भाषा छीन लिया था, फ्रॉम द पीपल ऑफ अल्सास एंड लोरेन,
अल्सास और लोरेन के लोगों से एंड इम्पोज्ड जर्मन लैंग्वेज ऑन देम, और उन पे जर्मन भाषा जबरदस्ती डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट हैपेंस टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, किसी भाषा के बोलने वाले अगर माइनॉरिटी में हो जाए, अल्पसंख्यक में हो जाए, इन अ स्टेट, एक राज्य में, व्हाट हैपेंस, तो क्या होता है। हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज एलाइव, आप कैसे सोचते हो कि वे अपने भाषा को जीवित रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे पंजाबी इन बेंगलोर, अगर बेंगलोर में कुछ पंजाबी चले जाएं तो वे अपने भाषा को जीवित कैसे रख सकते हैं। तमिलियंस इन मुंबई, मुंबई में कुछ तमिलनाडु के लोग चले जाएं तो वे तमिल भाषा को जीवित कैसे रख सकते हैं। कन्नडिगास इन दिल्ली, दिल्ली में अगर कुछ कन्नड़ भाषी लोग चले जाएं तो वे अपनी भाषा को एलाइव कैसे रख सकते हैं। एंड गुजराती इन कोलकाता, और कोलकाता में अगर कुछ गुजराती लोग चले जाएं तो वे अपनी भाषा को जीवित कैसे रख सकते हैं। आंसर होगा द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफ एनी स्टेट शुड एडॉप्ट द फॉलोइंग स्टेप्स टू एलाइव देयर लैंग्वेज, किसी भी राज्य के भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित कदम उठानी चाहिए अपनी भाषा को जीवित रखने के लिए। नंबर ए, दे शुड कन्वर्स इन देयर लैंग्वेज, उन्हें अपनी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। नंबर बी, दे शुड रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑफ देयर लैंग्वेज, उन्हें अपनी भाषा की समाचार पत्र और पत्रिका पढ़नी चाहिए। नंबर सी, दे शुड सेट अप स्कूल एंड कॉलेज ऑफ देयर लैंग्वेज, उन्हें अपनी भाषा की स्कूल और कॉलेज स्थापित करनी चाहिए। नंबर डी, दे शुड ऑर्गेनाइज कंपटीशन टू प्रमोट देयर लैंग्वेज, उन्हें अपने भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार, क्या यह संभव है कि अपनी भाषा में बहुत ज़्यादा गर्व की जाए। डू यू नो वट लिंग्विस्टिक चौविनिज्म मीन्स, क्या आप जानते हैं कि भाषा संबंधी उग्रवाद का क्या अर्थ होता है। आंसर, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, वी शुड कैरी प्राइड अबाउट आवर लैंग्वेज टू फार, मैं सोचता हूँ कि हमें अपनी भाषा पर बहुत ज़्यादा गर्व करनी चाहिए। बट अनदर साइड, लेकिन दूसरी ओर, वी मस्ट अटैच इम्पोर्टेंस टू अनदर लैंग्वेज ऑल्सो, हम लोगों को अवश्य दूसरे भाषा का भी महत्व देना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सम मिडिल क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन बाय सर means question given by me. Question number first, describe the background on which the last lesson of Alphonse Daudet has been set. आप उस पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए जिस पर अल्फोंस डोडे की लास्ट लेसन नामक चैप्टर को सेट किया गया है, यानी आधारित किया गया है। आंसर होगा द लास्ट लेसन हैज बीन सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूसियन वार, लास्ट लेसन को फ्रांस और प्रूसिया के युद्ध के दिनों पर सेट किया गया है, आधारित किया गया है। इन 1870 टू 1871, जो 1870 से 1871 में लड़ा गया। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस प्रूसिया के हाथों हार गया बिस्मार्क के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट मैसेज डज द राइटर वांट टू कन्वे टू द रीडर थ्रू द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन चैप्टर के माध्यम से
लेखक पाठकों को क्या संदेश पहुंचाना चाहता है? आंसर होगा राइटर अल्फोंस डोडेट हैज डिफिनिट मैसेज टू कन्वे टू द रीडर। राइटर अल्फोंस डोडेट को एक निश्चित संदेश पाठकों को पहुंचाना है। अबाउट ग्रेटनेस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा की महत्ता के बारे में, महत्व के बारे में, महानता के बारे में, एंड पैट्रियोटिक फीलिंग और देशभक्ति की भावना के बारे में, एज वेल एज साथ साथ ही वांट्स टू इलिस्ट्रेट दैट, वह यह समझाना चाहते हैं कि वी मस्ट गार्ड आवर लैंग्वेज, हम लोगों को अवश्य अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डिड एम हैमल गिव शॉकिंग न्यूज टू द विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स विथ व्हाट इफेक्ट? एम हैमल ने झटका देने वाला समाचार गांव वाले और विद्यार्थियों को कैसे और किस प्रभाव के साथ दिया? आंसर होगा एम हैमल माउंटेड ही चेयर, एम हैमल ने अपनी कुर्सी संभाला, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और एकदम गंभीरतापूर्वक सजनता भरी आवाज में, ही सेड, उन्होंने कहा, ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आए हुए आदेश के चलते, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट। अल्सास और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन भाषा की पढ़ाई की जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाई हैड एम हैमल पुट ऑन फाइन संडे क्लॉथ और न्यू ड्रेस? एम हैमल ने संडे को पहनने वाला अच्छा कपड़ा या नया वस्त्र क्यों पहना था? आंसर होगा एम हैमल हैड पुट ऑन फाइन संडे क्लॉथ इन द ऑनर ऑफ लास्ट लेसन। एम हैमल ने संडे को पहनने वाला अच्छा कपड़ा अपने अंतिम पाठ के मान सम्मान में पहना था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैसेज दैट केम फ्रॉम बर्लिन? क्या था वो संदेश जो बर्लिन से आया? आंसर होगा द मैसेज दैट केम फ्रॉम बर्लिन वाज टू टीच जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। जर्मन बर्लिन से संदेश आया था अल्सास और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन भाषा को पढ़ाने का। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। विशेष जानकारी के लिए आप ऑक्सब्रिज स्टार राहुल चतुर्वेदी का क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।